बच्चों, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की लिखी नाटक चंद्रगुप्त के बारे में। एक प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीय भावनाएं मुखरित हुई हैं, यानी कि प्रतिध्वनित हुई हैं, प्रतिबिंबित हुई हैं, दिखाई देती हैं। यह कहाँ तक सही है? बच्चों, सबसे पहले ये बात समझने की है कि कोई भी जो साहित्यकार होता है वो युग दृष्टा होता है, युग का निर्माण करने वाला होता है और युग को सजग बनाने वाला होता है। हमने पहले भी कहा है कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। वो समाज में अच्छी चीज़ों को होते देखता है तो वो भी लिखता है, कुछ बुरी चीज़ों को होते दिखता है तो उसके लिए भी समाज के लोगों को सचेत करता है, जागरूक करता है। तो जब आप चंद्रगुप्त की कहानी समझेंगे, कथा वस्तु समझेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने उसमें जो कुछ भी लिखा है वो राष्ट्र प्रेम की भावना को संपुष्ट करने के लिए, समृद्ध करने के लिए उन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त का जो किरदार है, जो पात्र है, चाणक्य है, कार्नेलिया है, कल्याणी है, राक्षस है और सिंहरण है। तो बहुत सारे पात्रों के नाम मैंने आपको बताया भी है कक्षा के दौरान। ये सारे पात्र कहीं ना कहीं समाज की आवाज़ है और राष्ट्र प्रेम की बात को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय भावना को समृद्धि देता है ये नाटक। इस नाटक में चंद्रगुप्त ने जिस तरह से आत्मसम्मान, देश के गौरव, देश के इतिहास के गौरव की बात की है और जिस तरह से उसने अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चिंता किया है, चिंतन किया है और परिश्रम भी किया है, उससे ये जाहिर होता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने मुख्य नायक के द्वारा पाठकों के बीच राष्ट्र प्रेम का संदेश देने की कोशिश की है। खुद चाणक्य की बात मानिए, कहीं आपने ये भी देखा होगा कि चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र चंद्रगुप्त है या चाणक्य, ये कहना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले चाणक्य थे। तो चाणक्य ने भी जिस तरह से अपने निजी स्वार्थ पर ध्यान न देकर चंद्रगुप्त का निर्माण किया और किसी भी तरह की नीति का प्रयोग करके, वो राष्ट्र नीति हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, सभी तरह की नीतियों का प्रयोग कर इन्होंने जिस तरह से भारत वंश को आगे बढ़ाया, ये सारी बातें चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई देती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना को इस नाटक के द्वारा समृद्धि दी गई है। दूसरी बात है इतिहास के गौरव की स्थापना। हमेशा याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे, यानी इन्होंने जब भी कुछ लिखा उसमें इतिहास की बातें उन्होंने जरूर लिखी। और जब आपको हम ये बताएंगे कि आपका इतिहास कितना गौरवपूर्ण है, कितना गौरवशाली है, आपके पूर्वज कितने वीर थे, महान थे, तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर भी वो भावना जागृत होगी। तो जयशंकर प्रसाद ने जब चंद्रगुप्त नाटक लिखा तो इसमें इन्होंने ऐतिहासिक गौरव की बात कही। इन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से, चाणक्य के माध्यम से पाठकों तक ये संदेश प्रेषित करने की सफल कोशिश की कि हमारा जो भारत है, हमारा जो आर्यवर्त है, भारत का दूसरा नाम आर्यवर्त है, इसका गौरव जो है, इसका इतिहास जो है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वर्तमान को भी उसी इतिहास की तरह गौरवशाली बनाएं। तीसरी बात है वीर पुरुषों का गौरवगान। हमेशा अच्छी चीज़ों का गौरवगान होना चाहिए और बुरी चीज़ों को उसके बारे में भी लोगों को सजग करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। तो जयशंकर प्रसाद ने हमेशा समाज में जो अच्छे लोग हैं, अच्छी घटनाएं हैं, वीर पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उस पर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं और उस पर उन्होंने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है ताकि पाठकों के अंदर देश प्रेम, समाज प्रेम की बात जगे। वर्तमान जटिल परिस्थितियों की ओर पाठकों का ध्यान, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी साहित्यकार के लिए कि वो अपने लेखनी के माध्यम से समाज के लोगों को आंखें खोलने के लिए जगाए, प्रेरित करे। अगर कुछ गलत घट रहा है, विदेशी आक्रमण से हमारे देश का गौरव धूमिल हो रहा है, विदेशी सोच और विचार से हमारे देश की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, तो ये कौन बताएगा समाज के लोगों को, कौन जगाएगा? ये साहित्यकार का काम है। तो जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में कुछ ऐसी
घटनाओं का भी समावेश किया है, कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ये लोग जो देश के खिलाफ खड़े हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है और हमें अपने देश का मान, अपने देश का गौरव, अपने इतिहास का गौरव बचा कर रखना है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको नोट्स के रूप में भी दूंगी, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में जो राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं वो ज़्यादा मुखरित हुई हैं, ज़्यादा बलवती हुई हैं। धन्यवाद।